Hello friends, good morning. I'm your teacher Sunil Vaisar, subject investment accounting, third year BCom. This is an fifth problem that today we are going to solve. Every time I try to come out with the different problem so that you can understand versatilely. Okay. So in today's problem, let us try to understand one company, investment company, स्नेहल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, स्नेहल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड कि जिन्होंने 10% इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी जो है उसके बारे में उसमें डील की है. देखेंगे व्हाट शी डिड. ऑन 1st January 2014 शी परचेज फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ ₹98, मतलब एट डिस्काउंट उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट परचेज की है. आफ्टर दैट on 1st July 2014 she sells face value of ₹80,000 5% प्रीमियम. ओके. और इंटरेस्ट जो मिलता है तो 2 तारीख को मिलता है, एक मिलता है 1 जनवरी को और एक मिलता है 1 जुलाई को. और इनकी क्लोजिंग जो है तो क्लोजिंग है उनकी 31 दिसंबर. और आखिर में बोला है कि क्लोजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर मस्ट बी टेकन at 107% at market price. ओके. सो देखो जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ये लेजर बनाना होता है. डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू. अगेन क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू. और एक ऐसी कैलेंडर लाइन आपको बनाना है जिससे आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सके. अभी इस प्रॉब्लम में हमको क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग 31 दिसंबर. क्लोजिंग तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग. इट मीन्स दैट ओपनिंग कब है? 1 जनवरी को. ओके. 2 तारीख दी है इंटरेस्ट की, एक है 1 जनवरी, इंटरेस्ट 1 जनवरी को मिलता है, और दूसरी तारीख है 1 जुलाई को इंटरेस्ट मिलता है. परचेस कब है? तो एक परचेस है यहाँ पे जनवरी में भी परचेस है, परचेस एक जनवरी में परचेस किया है और एक जुलाई को परचेस किया है. ओके. परचेस सॉरी सेल किया है. व्हाट इज द डिफरेंट इन दिस प्रॉब्लम? पिछले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या डिफरेंट है? तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उस पर क्या होता था? डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ क्लोजिंग नॉट, मतलब डेट ऑफ क्लोजिंग और डेट ऑफ ओपनिंग होता था. डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ये डिफरेंट होता था. राइट. इन दिस प्रॉब्लम यू विल फाइंड डेट ऑफ क्लोजिंग या डेट ऑफ ओपनिंग या डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलैरिटी है. देखेंगे क्या है. पहले ऑन 1 जनवरी 2014 परचेज फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट ₹98. कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला होता है तो हमें कंसिडर करना है कि ये ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट पे है. ओके. ऐसे हम कंसिडर करते हैं जनरली. देखेंगे फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख. इसकी मार्केट प्राइस या जिस प्राइस को ये डील हुआ है, मार्केट प्राइस अगर हम देखते हैं तो 98, मतलब 98,000 को ये इन्वेस्टमेंट वहां पे खरीदी है. अभी अगर कम इंटरेस्ट पे है तो हमें कम इंटरेस्ट निकालना होता है. कम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट समझो यहाँ पे 1 जनवरी. यस, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 जनवरी है, और हमने आज ही वहां पे वो खरीदी है. तो वो पहले जिसके हाथ में थी उसको इंटरेस्ट मिला होगा, उसके बाद वो हमने खरीदा है, तो यहाँ पे कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा. मतलब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेम. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ये सेम है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि डेट क्या है? सेम है. तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2014 टू बैंक, ओपनिंग कुछ नहीं है, टू बैंक, फेस वैल्यू 1 लाख और उसको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, परचेस किया है 98,000 में, 98,000. ओके. समझ रहा है? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एक है, इसीलिए यहाँ पे
जे आदमी के साथ, जो आदमी के पास में इन्वेस्टमेंट थी उसने इंटरेस्ट रिसीव किया और देन उसने बेचा। इंटरेस्ट के साथ तो वो बेचेगा नहीं, पहले उसने रिसीव किया और फिर वो ट्रांजैक्शन क्या क्या है वहाँ पे बेच दी है। ओके, नेक्स्ट जब हम चलते हैं आगे तो देखो यहाँ पे फरवरी में कुछ नहीं है, मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई नहीं, जून नहीं, लेकिन जुलाई में क्या हुआ है, जुलाई में वहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव की तारीख है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 जुलाई 14 बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट देखो ऑन 1 जुलाई वी हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी। सिक्योरिटी पे कितने % इंटरेस्ट मिलता है, 10% इंटरेस्ट मिलता है डिवाइडेड 100, मतलब हमें पूरे ईयर का 10,000 इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 1 जनवरी को, आज 1 जुलाई है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का। अगर साल का 10,000 है तो 6 महीने का कितना आएगा, 5,000 इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट पर्सन सेल दी असेट, सेल दी इन्वेस्टमेंट। पहले उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट ले लेगा और बाद में वो क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बेचेगा। तो देखो 1 जुलाई को उसने सेल किया है, सेल कितने का सेल किया, फेस वैल्यू 80,000। ओके, 5% प्रीमियम, मार्केट प्राइस उसकी क्या है, मार्केट प्राइस 5% प्रीमियम, मतलब कितना आता है 4,000, 8×5 = 4,000, मतलब उसकी कितनी वैल्यू हो गई मार्केट, 84,000। अगर उस पर हम इंटरेस्ट निकालने को जाते हैं तो इंटरेस्ट ही निकालता नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को ही इंटरेस्ट मिला है और 1 जुलाई को ही उसको सेल किया है, तो एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जुलाई 14 बाय बैंक, जिसको हम सेल बोलेंगे ब्रैकेट में, फेस वैल्यू थी उसकी 80,000 और उसको बेचा है 84,000 में, राइट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुछ भी नहीं है। सीधा हम आते हैं दिसंबर, और दिसंबर को क्या है, क्लोजिंग है। तो 31 दिसंबर 2014 बाय बैलेंस 31 दिसंबर 14 बाय बैलेंस कैरिड आउट। कितना मेरे पास आज बाकी है या अवेलेबल है मुझे देखना है। देखो मेरे पास कितना था, मैंने परचेस किया था 1 लाख, उसमें से कितना बेचा 80,000, मतलब आज रिमेनिंग 20,000 मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेस वैल्यू के कॉलम में 20,000, राइट, 20,000। पहला कॉलम जो हमें क्लोज करना होता है वो होता है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू के बाद हम क्लोज करते हैं इंटरेस्ट का कॉलम, राइट। अभी इस क्लोजिंग पर हमें एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेट ऑफ क्लोजिंग और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, इसलिए हमें वो करना पड़ेगा। चलो कितना है आज हमारे पास, 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड 100, 2,000 फॉर 12 मंथ, 2,000 फॉर 12 मंथ। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 1 जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का हमें वहां पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 6 महीने का कितना आएगा, 1,000 आएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट। मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक्रूड है, तो इंटरेस्ट 1,000 डैश, राइट। वहां पे 1,000 लिखेंगे। देखो देन आपको क्लोज करना होता है कैपिटल वैल्यू, कैपिटल का कॉलम। कैसे क्लोज करेंगे, वेरी सिंपल। इन्होंने बोला है कि मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है उसका कितना कंसीडर करना है, 107%। मतलब
अगर 100 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है क्लोजिंग को ऑन 31 दिसंबर, तो आपको उसको 107 दिखाना है मार्केट में। ऐसा उनको लगता है कि हमारी जो कुछ इन्वेस्टमेंट आज हमारे पास है उसको हमें 7% बढ़ा के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने का है। और इस टाइम में अगर ऐसा है तो हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग करते हैं, एक तो फीपो मेथड और मार्केट प्राइस मेथड, और जो दोनों में से विच एवर इज लेस वी कंसिडर। पहले हम फीपो मेथड करेंगे। देखो फीपो, फीपो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इधर रहेगा आपका है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ओके, देखो परचेस किया था 1 लाख, उसमें से बेचा 80,000, राइट, कितना बचा 20,000। आज ये 20,000 की वैल्यू हमें निकालना है। कैसे, देखो इफ 1 लाख इज इक्वल टू 98,000, 1 लाख इज इक्वल टू 98,000, देन 20,000 मतलब कितना, तो कितना आता है 90,600। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 19,600। ओके, देखो देन अभी आपके पास कितना अवेलेबल है 20,000 का इंटू 107% आप अगर करते हो तो आपको वो फिगर मिलेगा 21,400। ओके, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिगर लिख रहा हूँ डायरेक्टली ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम। देखो 1 लाख परचेस किया था, उसमें से सेल किया 80,000, बचा 20,000। अभी 20,000 की आज के तारीख में मुझे उसकी वैल्यू निकालना है। 1 जनवरी को 1 लाख की वैल्यू कितनी थी 98,000, तो आज 31 दिसंबर को ये 20,000 की वैल्यू कितनी है वो मुझे निकालना है। मैं क्रॉस करता हूँ, इफ 1 लाख इज इक्वल टू 98,000 देन 20,000 मतलब कितना, क्रॉस करता हूँ तो मुझे मिलता है 90,600। और वो बोलते हैं कि हमारी जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 107% दिखानी है। 20,000 का अगर 107% निकालते हैं तो वो आता है 21,400, विच एवर इज लेस, सो 19,600 इज लेस, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा 19,600 इज लेस, वो मैं कंसिडर करूंगा और फिर यहाँ पे मेरा ये जो प्रॉब्लम है मैं आराम से क्लोज कर सकता हूँ। वेरी सिंपल। ओके, देखो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये 6,000 31 December to profit and loss account 6,000 then closing इसकी अगर मैं करता हूँ 84,000 प्लस 19,600 1,03,600 1,03,600 1,03,600 to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 5,600 ओके। इतना सिंपल प्रॉब्लम है। अभी तक जो 4 प्रॉब्लम हमने किए थे उसमें क्या था, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस अलग अलग रहते थे। ये प्रॉब्लम में क्या हुआ है, डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। जब हम जुलाई में आते हैं तो जुलाई में भी जब इंटरेस्ट की डेट और ट्रांजैक्शन की डेट एक है, इसलिए यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं आता, सिर्फ क्लोजिंग डेट और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो मैंने इसके शायद 7-8 लेक्चर करे मतलब एडजस्ट किया है। तो बच्चों आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट करो डिपार्टमेंट से या टीचर से। यहीं पे हमें टॉपिक ख़त्म करेंगे और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।